हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष मावी और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण दमदार क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप शिक्षा विभाग की हर अपडेट, हर खबर पाना चाहते हैं, जैसे एडमिट कार्ड, एग्जाम तिथि और भी सरकारी नई वैकेंसी, नई योजनाएं हैं, ये तमाम नोटिस पाना चाहते हैं आप, ऑफिशियल नोटिस, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाना। वहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल नोटिस डाला जाता है, वहाँ पर किसी निजी वेबसाइट का प्रचार नहीं किया जाता। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। राजस्थान की किस सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? भैया, कौन सी सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर डी हो जाएगा, कालीबंगा कर रहे हैं। वेरी गुड, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और आपको ये भी याद रखना है, कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। जी हाँ, क्या मिली है? 7 अग्निकुंड मिले हैं, जिसमें राख के साक्ष्य है वो भी मिले हैं, और पशुओं की हड्डी के साक्ष्य है वो भी मिले हैं, और ईंटों से चौतरे के साक्ष्य है, ईंटों से बने चौतरे के साक्ष्य भी मिले हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है कालीबंगा से, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा गया है, जो बनरक्षी एग्जाम हुई है, 7 अग्निवेदा की सभ्यता से मिलने हैं। बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, मारवाड़ परगना विगत ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है? जी हाँ, राइट आंसर बी हो जाएगा, मूणोत नैणसी ने। राइट आंसर बी होगा। वेरी गुड। अगला है, मूणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, 26 शाखाओं का वर्णन किया है। वेरी गुड। अगला है, बप्पा रावल का मूल नाम था। भैया, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काफी बार पूछा गया है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, कालभोज। बिल्कुल आपको याद रखना है। वेरी गुड। अगला है, तारागढ़ दुर्ग, जो तारागढ़ दुर्ग है जो कि बूंदी में, उसका निर्माण किसने करवाया? भैया, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया है? राइट आंसर भी हो जाएगा, बलसिंह हाड़ा ने करवाया है। जी हाँ, वेरी गुड। अगला है, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की है? भैया, राठौड़ वंश की स्थापना है वो किसने की है? राइट आंसर बी हो जाएगा, राव सिंह ने की है। वेरी गुड, ये काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है, जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जी हाँ, जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जी हाँ, बताइएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड, शाहजहां ने। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है, दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण, बिल्कुल बहुत बढ़िया। राइट आंसर भी हो जाएगा, राव जैसल ने करवाया है। राव जैसल ने, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पर क्या है? टोंक। टोंक रियासत का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ है? कौन से चरण में हुआ है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा, द्वितीय चरण में। वेरी गुड। अगला है, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? जी हाँ, बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बिल्कुल बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर भी हो जाएगा, मंगल पांडे। अगर आप भी कर रहे हैं, वेरी गुड। अगला है, चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, एक ही किसान आंदोलन। भैया, एक ही किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया है? ये भी आपको याद रखना है, मोतीलाल तेजावत ने। जी हाँ, मोतीलाल तेजावत ने, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर अपना ए होगा। चलिए अगला है, पंचीड़ा गीत लिखा है, भैया किसने लिखा है पंचीड़ा गीत? राइट आंसर सी हो जाएगा, मणिकलाल बर्मा ने लिखा है। वेरी गुड। अगला है, निम्नलिखित में से हाड़ौती किस बोली की उपबोली है? जी हाँ, किसकी है? मेवाती की है, ढूंढाड़ी की है, मालवी की है, या मेवाड़ी की है? राइट आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड, आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? जी हाँ, जहांगीर के महल है वो कहाँ स्थित है? राइट आंसर डी हो जाएगा, पुष्कर में। वेरी गुड। अगला है, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, यानी कि पुष्कर के जो ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा, आसोत्रा। आसोत्रा, बाड़मेर। वेरी गुड, आपको याद रखना है, ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है पुष्कर के बाद, आसोत्रा, बाड़मेर में। वेरी गुड। अगला है, अकबर की छतरी कहाँ स्थित है? आप इन्हें इंपोर्टेंट मानिएगा। जी हाँ, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि अकबर की छतरी कहाँ स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बयाना, भरतपुर में है। वेरी गुड। अगला है, संत बापू जी के शिष्य मुख्यतः है कौन है? रेवारी, जाट, छिपा, गुर्जर? राइट आंसर ए हो जाएगा, रेवारी क्या है? इनके शिष्य है। जी हाँ, मुख्यतः। अगला है, देव बाबा किनके लोक देवता है? जी हाँ, देव बाबा किनके लोक देवता? मीणाओं के, जाटों के, ग्वालों के, राजपूतों के? राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्वालों के लोक देवता है। और देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ है? नंगला जहाज, नंगला जहाज में है। जी हाँ, और ये पशु चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक अच्छे गाता है, और इनकी सवारी जो कि बैसा है। जी हाँ, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देव बाबा को जो कि गुर्जर जाति के ये देवता है। बिल्कुल
बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है लोक देवता तेजाजी महाराज यानी कि तेजाजी को कहाँ के मेले पे याद किया जाता है? जी हाँ, लोक देवता तेजाजी महाराज को कहाँ के मेले में याद किया जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, पर्वतसर मेले में। जी हाँ, पर्वतसर नागौर। वेरी गुड भैया, पर्वतसर नागौर ये पशु मेला है। ये कब बढ़ता है? श्रावण मास पूर्णमास से शुरू होकर ये भाद्र अमावस्या तक ये मेला है, बिल्कुल बढ़ता, आपको याद रखना है। चलिए अगला है निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सत्य है? इनमें से कौन सा युगम है वो सत्य है? जी हाँ, माता और जो राजवंश से संबंधित। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, राजेश्वरी माता जाट। ये क्या है? युगम बिल्कुल सत्य है। स्वयंगा माता कौन सी राजवंश की कुल देवी है? ये है दोस्तों भाटी वंश की है, बिल्कुल। और जो यादव वंश की कुल देवी है कैला माता। तो ये सभी क्या है इसमें असंगत है, राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला है भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? राइट आंसर डी हो जाएगा, बनी ठंडी पर। वेरी गुड। बिछुड़ो क्या है? जी हाँ, बिछुड़ो क्या है? पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण है, हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है, या गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य जो कि यंत्र है, या शेखावाटी क्षेत्र का एक लोकगीत है? बताइएगा बिछुड़ो क्या है? बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र का एक क्या है? लोकगीत है। वेरी गुड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? जी हाँ, इनमें से सुशील वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? वाद्य यंत्र संबंधी ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, उनकी श्रेणियाँ पूछा जाता है, बताइएगा। सुशील दोस्तों वो वाद्य यंत्र जो फूंक से मारकर बजाया जाता है। जी हाँ, जो जैसे बांसुरी हो गया और ये शहनाई, इस तरह के वाद्य यंत्र जो फूंक से बजते हैं वो सुशील के अंदर आते हैं। तो इनमें से सुशील वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? राइट आंसर भी हो जाएगा बफंग। बफंग दोस्तों ये डमरू की आकृति से मिला जुला है, बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? इनमें से भैया कौन सा आभूषण है वो सिर का नहीं है? चयन कीजिएगा और बताइएगा। आभूषण संबंधी इस तरह प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जाता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चंपाकली भैया ये किसका है? ये गले का है, ये आभूषण है गले का है। वेरी गुड, राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला है बड़ालिया से तात्पर्य है भैया क्या है बड़ालिया? बताइएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। जी हाँ, बिचौलिया, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला है बादशाह का मेला आयोजित होता है भैया, बादशाह का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्यावर अजमेर में। वेरी गुड। अगला है वर्तमान में, ये ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, वर्तमान में 2019 के पश्चात, ध्यान रखिए 19 के पश्चात राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है वो कौन सा है? सबसे बड़ा पशु मेला है वो कौन सा है? आप यहाँ पर चयन कीजिएगा और बताइएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, जसवंत पशु मेला भरतपुर, बिल्कुल, ये आपको ये याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है भीलों के घर को कहा जाता है भैया, भीलों के घर को क्या कहा जाता है? जी हाँ, और दोस्तों कथोड़ी जाति घर को क्या कहा जाता है? खोलरा। कथोड़ी जाति घर को खोलरा कहा जाता है, और भीलों के घर को कहा जाता है कू कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला है यदि अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है तो किस जिले की आकृति पतंगाकार है? जी हाँ, किस जिले की आकृति पतंगाकार है? बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा गया है। बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा, टोंक। वेरी गुड, आपको याद रखना है टोंक। चलिए अगला है राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ए हो जाएगा, थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। अगला है रूपा रेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? जी हाँ, रूपा रेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? कौन सा बांध बना हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, जी हाँ, मोती झील बांध। वेरी गुड। अगला है गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछा गया है। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्ष 1981 को। आपको ये याद रखना है। और राजस्थान का कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष क्या है? खेजड़ी। जी हाँ, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देखिए राजस्थान का पशु है चिकारा, उसको राज्य पशु कब घोषित किया गया? ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आपको ये भी याद रखना है 22 मई 1981 को चिंकारा को राज पशु घोषित किया गया, बिल्कुल आपको याद रखना है। और जो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देखिए चिकारा तो क्या, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, कई बार विद्यार्थी गलत करते हैं। चिकारा क्या है? एक तत्ववाद यंत्र है चिकारा, आपको ये मात्रा है इसका बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आए, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर चिकारा तत्ववाद यंत्र है। और जो चिंकारा है ये क्या है? राज पशु है। कब घोषित किया गया? 22 मई 1981 को। वेरी गुड। चलिए
चलिए दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर आप सी कर रहे हैं आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, जी हाँ, ये क्या है? राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों का सही क्रम है। ये रिपोर्ट 2019 के अनुसार आप यहाँ पर बताइएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन्हें आप नोट कीजिएगा। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले का सही क्रम कौन सा है। और देखिए, आपको एग्जाम में या एक भी जिला दे सकता है, या यहाँ पर इस तरह भी आपको जिले का क्रम है वो दिया जा सकता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, चयन कीजिएगा। सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले का सही क्रम है वो कौन सा है? बिल्कुल जी हाँ, बताइएगा और चयन कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर भी हो जाएगा उदयपुर, जी हाँ, अलवर, प्रतापगढ़। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कई बार ज़्यादातर एग्जामों में अलवर ही आपसे ये दिया जाता है ऑप्शन में, तो आपको ये याद रखना, ये क्रम भी याद रखना, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। वेरी गुड, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है? राज्य का प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, भीलवाड़ा। वेरी गुड। अगर आप ए कर रहे हैं तो अगला है, एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है, कहाँ पर है भैया? इनमें से आप चयन कीजिएगा और बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, पलाना, बीकानेर। वेरी गुड, आपको याद रखना है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय रेलवे द्वारा, बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, बीकानेर। वेरी गुड। अगर आप ये कर रहे हैं तो चलिए अगला है, राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है वो कौन सा है? राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है वो कौन सा है? जी हाँ, बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, जालौर। बिल्कुल, जालौर। और सर्वाधिक कहाँ है? कोटा, आपको याद रखना है। वेरी गुड। चलिए अगला है, राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है? आप इन्हें इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा। राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है? बिल्कुल, आप यहाँ पर चयन कीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि ग्रामीण में जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। 75.10% ग्रामीण निवास करती है। और शहरों की बात करते हैं तो शहरों में 24.9%। बिल्कुल। और बताइएगा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है? बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा, डूंगरपुर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारतीय मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है? जी हाँ, आप इनमें से बताइए किस नस्ल को कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा, चौकला। वेरी गुड, आपको याद रखना है। और इसको देखिए, छापर भेड़ और जो कि शेखावाटी भेड़ भी कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है कौन सी नस्ल है? राइट आंसर डी हो जाएगा, मारवाड़ी। वेरी गुड। अगला है, उत्तरलाई हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? जी हाँ, उत्तरलाई हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर सी हो जाएगा, बाड़मेर। वेरी गुड। थैंक यू दोस्तों। क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्लास में जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। नमस्कार।